क्या नई दिल्ली की सीट इस बार फिर आम आदमी पार्टी के हाथ में जाएगी या बीजेपी और कांग्रेस इस बार बाजी पलट देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता चौथी बार भी कायम रहेगी या प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित उन्हें कड़ी चुनौती देंगे? आज का दिन दिल्ली की राजनीति के लिए कितना अहम साबित होगा? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यविद टाइम्स। आज दिल्ली में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का दिन है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी और हर एक किसी की नजरें टिकी हैं नई दिल्ली की सीट पर, जो इस बार सबसे हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो चौथी बार इस सीट से चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ है बीजेपी के प्रवेश वर्मा और तीसरी तरफ कांग्रेस के संदीप दीक्षित। नई दिल्ली सीट पर इस बार चुनावी पारा चरम पर है। यह वही सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल पहली बार 2013 में चुनाव लड़े थे और शीला दीक्षित जैसे दिग्गज नेता को हराकर मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2015 और 2020 में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन क्या इस बार भी जनता उनके काम पर भरोसा जताएगी या बदलाव की बयार बहेगी? बीजेपी ने इस बार प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है, जो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक मजबूत नाम है। उनकी पार्टी इस बार पूरी ताकत झोंक रही है, खासकर युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है, जो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। राजधानी की हर विधानसभा सीट पर सुबह से ही मतदान जोरों पर है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है ताकि आने वाले 5 सालों के लिए एक मजबूत सरकार बनाई जा सके। बीजेपी इस बार दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रही है। प्रवेश वर्मा के जरिए युवा और परंपरागत वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में कई केंद्रीय योजनाओं के प्रचार के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव में कोई असर नहीं छोड़ रही। संदीप दीक्षित, जो दिल्ली में कांग्रेस के पुराने आधार को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयारी में। अगर कांग्रेस इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह उनके पुनरुद्धार की शुरुआत हो सकती है। इस चुनाव का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आने वाले आम चुनावों पर भी प्रभाव डालेगा। दिल्ली के नतीजे और संकेत देंगे कि जनता किस दिशा में सोच रही है। क्या वह विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है या बदलाव चाहती है? मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, खासकर युवाओं और महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह इस बात का संकेत है कि जनता अपनी भागीदारी को लेकर जागरूक हो रही है और अपने हक के लिए मतदान रही है। दिल्ली के साथ साथ यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी मतदान हो रहा है। वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह सीट राजनीतिक रूप से बेहद जटिल हो गई और हर उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अरविंद केजरीवाल ने जहां मुफ्त सुविधाओं और दिल्ली मॉडल को आगे रखा, वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। कांग्रेस ने भी अपने पुराने मजबूत आधार को वापस पाने के लिए खास रणनीतियां अपनाई। अब देखना यह होगा कि जनता का मूड किस ओर जाता है। क्या दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार बनेगी या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? क्या बीजेपी अपने उम्मीदवार के जरिए नया इतिहास लिखेगी या कांग्रेस की वापसी होगी? इन सभी सवालों के जवाब 2025 के चुनाव परिणाम के साथ ही मिलेंगे। फिलहाल मतदान जारी है और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्यविद टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।